स्टार्ट हो गया। टाइप नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट है। क्वेश्चन जो क्वेश्चन नोट्स में करे हुए हैं उन्हें नहीं उतारने, जो डाउट हो वो हाथों हाथ पूछ लेना कि भाई हमें यहां पर डाउट है, ठीक है। पूरा तरीका बताऊंगा मैं और ये बताऊंगा क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज क्या आएगी, ठीक है। चेक कर लेना कि फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो हम कर रहे हैं टाइप नंबर फर्स्ट और उसमें अपन कर रहे हैं पहला क्वेश्चन 10x प्लस साइन एक्स का अवकलन करें। या तो लैंग्वेज आएगी ये, या तो लैंग्वेज क्या आएगी 10x प्लस साइन एक्स का अवकलन करें, या लैंग्वेज क्या आएगी 10x प्लस साइन एक्स। मुझे बताओ ये दोनों किसका फंक्शन है, x का। तो ये लैंग्वेज मिलेगी का x के सापेक्ष अवकलन करें, ठीक है। ये होगी पहली लैंग्वेज, ये होगी दूसरी लैंग्वेज, या फिर लैंग्वेज क्या मिलेगी 10x प्लस साइन एक्स का dy बाई dx ज्ञात करें। तो इन तीनों लैंग्वेज का मतलब एक ही है कि इसका करना क्या है अवकलन। या तो लैंग्वेज क्या मिलेगी 10x प्लस साइन एक्स का अवकलन करें तो पता चल जाएगा अवकलन करना है, या लैंग्वेज मिलेगी x के सापेक्ष अवकलन करें। x नहीं होगा तो y मिलेगा, या t मिलेगा, या थीटा मिलेगा। 99% क्या मिलेगा x। ज्यादातर क्वेश्चन किसके फंक्शन होंगे x के। या फिर वो अगर पेपर बड़ा है तुमको पता है क्योंकि एक ही पेपर है उसमें प्रिंट सारे क्वेश्चन डालने, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो उस कंडीशन में वो क्या लिखता है dy बाई dx की याद करें। वो क्या लिखता है dy बाई dx की याद करें। अगर बाई चांस क्वेश्चन है वो 8 नंबर का है और उसको 2 क्वेश्चन दे रहे हो तो ऐसे लिखेगा निम्न का dy बाई dx ज्ञात करें, ठीक है। लिख दिया। अब लिखेगा पहला 10x प्लस साइन एक्स, इसके आगे लिख देगा 4 नंबर, और दूसरा लिख देगा ये वाला x क्यूब इंटू ए की पावर x। तो समझ लेना कि इसका अपन को क्या करना है अवकलन करना, ठीक है। आगे सबको समझ में। तो मैंने सभी लैंग्वेज तुम्हें बता दी कि एग्जाम के अंदर तुम्हें लैंग्वेज कुछ भी मिल सकती है। ये जो अपन टाइप नंबर फर्स्ट कर रहे हैं मैं बता देता हूं, ये आएगा या तो 1 नंबर का या फिर ये आएगा 3 नंबर का, ठीक है। कौन सा ऐसा टाइप है इसके अंदर जो 8 नंबर का आ सकता है वो साफ में बता दूंगा, ठीक है। करते हैं शुरुआत क्वेश्चन की, देखते जाओ। फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। सॉल्यूशन तो देखो करना क्या है, सबसे पहले जो भी अपन को क्वेश्चन मिला है उस क्वेश्चन को y मानना है। उस क्वेश्चन को क्या मानना है y। जैसे कि अपन करते थे, जैसे कि ये वाला जो चैप्टर है 1 प्लस रूट 3 आयोटा, इसके आगे क्या मानते थे z, क्योंकि z को क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या। उसी प्रकार अवकलन के अंदर जो भी अपन क्वेश्चन करेंगे उसको अपन क्या मानेंगे y मानेंगे। तो अपन लिखेंगे माना y बराबर 10x प्लस साइन एक्स, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। जो भी क्वेश्चन है उसको क्या मान लिया y। अब हमें ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको छोड़ दो आप, ये जो क्वेश्चन है ये किसका फंक्शन है 10x प्लस साइन एक्स किसका फंक्शन है x का। तो इसका अवकलन भी किसके रेस्पेक्ट में होगा x के सापेक्ष। जो तुमने सूत्र लिखे ना उसमें एक सूत्र और लिख लेना कि y का अवकलन क्या होता है dy बाई dx, लिख लो। जो तुमने सूत्र लिखे हैं उसमें एक और लिख लो कि y का अवकलन क्या होता है dy बाई dx, dy बाई dx, ठीक है। देख लिया। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन था उसको अपन ने क्या कर लिया y मान लिया भाई। अब पूरा तरीका बताऊंगा करना कैसे। समीकरण नंबर 1, अब देखना है कि किसका फंक्शन है, ये किसका फंक्शन है x का, तो इसका अवकलन भी किसके रेस्पेक्ट में होगा x के रेस्पेक्ट में। तो अपन लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जिसको इंग्लिश में लिखना है वो लिखेगा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। जिसको शॉर्ट में लिखना है वो भी लिखेगा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है। ये लिखना जरूरी है, चाहिए लिखो चाहिए लिखो चाहिए लिखो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि जो हमारा क्वेश्चन था
वो किसका फंक्शन है, एक्स का, तो उसका अपन एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन का क्या मतलब है, दोनों तरफ लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों तरफ डी बटा डी एक्स मानेंगे, दोनों तरफ क्या मानेंगे, डी बटा डी एक्स, क्योंकि इसके आगे देखो मैंने क्या लिखवाया है, एक्स के सापेक्ष अवकलन लिखवाया है ना, पहला वर्ड, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, डी बटा डी एक्स मानेंगे। अच्छा ये माइक का गिर गया। तो d बटा डी एक्स वाई बराबर d बटा डी एक्स 10x प्लस साइन एक्स। ये चीज सबके समझ में आ गई। क्या करना है, जो क्वेश्चन है y मानना है, फिर लाइन लिखनी है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर दोनों तरफ लेफ्ट में भी क्या मानना है, d बटा डी एक्स, और राइट में भी क्या मानना है, d बटा डी एक्स। इसी को ही क्या कहते हैं, इसी को ही कहते हैं dy बाई डी एक्स बराबर। अब क्या करेंगे, बारी बारी से एक बार इसकी इससे गुणा करेंगे, एक बार इसकी इससे गुणा करेंगे, तो d बटा डी एक्स 10x प्लस d बटा डी एक्स साइन एक्स। ये चीज सबको समझ में आ गई, बारी बारी से कर दिया। अब ये तो बड़ा रहेगा dy बाई डी एक्स बराबर, मुझे बताओ अगर यहाँ पे खाली 10 होता तो उसका मान कितना होता, शून्य, लेकिन 10 के साथ में क्या आ रहा है, x, तो इसका मान शून्य नहीं होगा। कांस्टेंट कौन है, 10 कांस्टेंट है कि x, जो कांस्टेंट है उसे अवकलन से बाहर निकाल दो, तो 10 को d बटा dx से आगे लिख देंगे, पीछे क्या बचेगा, प्लस, मुझे बताओ sin x का अवकलन क्या होता है, तो sin x का अवकलन cos x होता है ना, तो उसका रिजल्ट लिखना है, ना कि d बटा dx। dy बाई डी एक्स बराबर 10 की जगह 10, x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1 प्लस sin x, तो dy बाई डी एक्स cos x क्या बन गया, और लास्ट का जो रिजल्ट है उसको क्या करना है, बॉक्स में बंद करना। आया सबको समझ में, कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान है, उतारने की जरूरत नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब क्वेश्चन करा हुआ है तो करने की जरूरत नहीं। e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर, ठीक है, इसका अपन को अवकलन करना है। एक क्वेश्चन और देख लो, माना y बराबर e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी इसका मतलब दोनों तरफ क्या लेंगे, d बटा डी एक्स वाई और d बटा डी एक्स, ये पूरा क्वेश्चन e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक का अवकलन करेंगे, d बटा डी एक्स e की पावर x का, d बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर का प्लस d बटा डी एक्स, दिख रहा है क्या, ये तो बना dy बाई डी एक्स। मुझे बताओ e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x सिर्फ रिजल्ट लिखना है, ये नहीं लिखना, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर का कितना होता है, पावर का आगे किया और जो भी पावर है उसमें से एक कम कर दिया, इसका क्या होगा बताओ, 10 बाहर आ जाएगा, पीछे कौन बचा है, एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स e की पावर x, किसी की पावर 1 का मतलब क्या होता है, वो वापस आ जाएगा, प्लस 10 की जगह 10, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x होता है, यानी 2 आगे लिया और उसको अपन ने 1 कम कर दिया, dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर x प्लस 2x प्लस 10 दूनी 20x। आगे कुछ कर सकते हैं क्या, आया सबको समझ में, पहला क्वेश्चन नोट्स में उतारने की जरूरत नहीं, दूसरा कहीं जगह हो उतार लो, और तीसरा मुझे अभी करके बताओ जल्दी से, तीसरा मुझे करके बताओ। तीसरा मुझे करके बताएं, जो नोट्स में हो वो मत उतारो, जब ये लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा तब आराम से इसको देखना, दोबारा उतारना, हाथ से सारे क्वेश्चन निकालना, ठीक है। जिसका फोन आ जाए, जिसको वॉशरूम जाना हो, चुपचाप जाए ना, पूछना नहीं है, और बिल्कुल भी बैकग्राउंड नॉइस नहीं आनी चाहिए।
ठीक है, ताकि जो साउंड क्वालिटी है वो अपन को अच्छी प्राप्त हो। ठीक है, और थोड़ा जल्दी करेंगे। क्वेश्चन थर्ड, 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन, लाइट चक रही है इसमें रेड? ठीक है, पिछले साल के है क्या नोट्स? पिछले साल तो बोतल एक ही जना लाया, 2 जने, 3 जने? घर पे सब बता के आए ना कि भाई आज हमारी छुट्टी थोड़ी लेट होगी, हैं? घर वाले फोन करेंगे भाई कहां गया तेरे तू आज सुबह से, है ना? तेरे कोई शर्म है ना कोई बात है? ऐसा तो नहीं है। क्लास 1 घंटे की होती है, 2 घंटे की होती है, कैसे? 6 घंटे डेली आते हैं। एक तो 6 घंटे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना और 6 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ना, दोनों में डिफरेंस है। और वो भी अवकलन। देखो आंसर आ रहा है cos x प्लस a की पावर x लोगे प्लस 1/x प्लस 15x स्क्वायर। देखे भाई सभी लोग, माना y बराबर sin x प्लस a की पावर x प्लस log x प्लस 5x क्यूब। क्या लाइन लिखेंगे? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy बाई dx। अब इसका क्या करेंगे? बारी बारी से एक का कर देंगे, एक स्टेप मैंने कम कर दिया इस बार। ठीक है, प्लस डी बटा डी एक्स 5x क्यूब, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कितना होता है? कोस एक्स ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लोग एक्स का 1/x, इसका 5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 3x स्क्वायर, यही बचेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कोस एक्स प्लस ए की पावर एक्स लोग ए प्लस 1/x प्लस 15x स्क्वायर। किस किस का सही है? सिर्फ 4-5 जनों का। कैसे? जल्दी उतारे। दूसरा कर लोगे जो नोट्स में दे रखा है, एज इट ऐसा ही है ना, सॉल्यूशन भी करा हुआ है, उसका आगे लिख लो H2। तो दूसरा क्वेश्चन है जो नोट्स में लिखा हुआ है, उसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, वो आप घर पे करना बिना देखे HW। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात है। 3 पे इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, इसको उतार लो पहले। बड़े चलो, अब जो हम कर रहे हैं नोट्स में हमारा क्वेश्चन कौन सा है? तीसरा, और यहां पर हमारा क्वेश्चन कौन सा है? चौथा। ठीक है, ब्रेकफास्ट करके आए सभी? अच्छा, कोचिंग कराएंगे ना, कोचिंग वाले कराएंगे। चलो 100 रुपए ले लो भाई, डन। अपन इसी के हिसाब से तीसरा करते हैं।
क्वेश्चन है y बराबर x इंटू साइन एक्स, ठीक है। देखो सभी लोग, x एक मेंबर है, उसी प्रकार साइन एक्स भी क्या है, अलग मेंबर है, बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब बीच में क्या है, गुणा। बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, बीच के अंदर गुणा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर मैं एक एक चीज तुम्हें दोबारा बताऊंगा, थोड़ा ढंग से देख लेना इसको। देखिए x sin x बीच में कुछ नहीं, यानी बीच का में क्या है, गुणा। तो हमने एक सूत्र याद किया था, कौन सा, u इंटू वी। बताना क्या सूत्र है, u को लिया इंटू में v का अवकलन प्लस v को लिया इंटू में u का अवकलन। चलो ये तो वो सूत्र है जो मैंने तुम्हें याद करवाया, लेकिन इसके अंदर तुम्हें वो चीज बताना बाकी रहेगी कि किसको u मानेंगे, किसको v मानेंगे। जो आगे वाला है वो u, जो पीछे v, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक टर्म याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि कमल जब लेट हो जाता है तो वो क्या बोलता है, आई लेट, मैं लेट हो चुका हूं। तो आपको ये लाइन याद रखनी पड़ेगी। लाइन क्या है, आई लेट। आई लेट हमें क्या बताता है कि किसको u रखना है, किसको v रखना है। अब इसी समी टर्म का मतलब क्या है, i का क्या मतलब है, l का क्या मतलब है, a का क्या मतलब है, t का मतलब क्या है और e का मतलब क्या है, इस सभी को मैं बता देता हूं। i का मतलब है इनवर्स, i का क्या मतलब है, इनवर्स। l का मतलब है लोग, l का क्या मतलब है, लोग। और a का मतलब है एलजेब्रा, a का क्या मतलब है, एलजेब्रा, हिंदी में से क्या कहते हैं, बीजगणित। और t का मतलब है टिग्नोमेट्री, t का क्या मतलब है, टिग्नोमेट्री। और जो लास्ट में e था उसका मतलब है e की पावर। अब सभी के मैं एक एक एग्जांपल लिखता हूं। इनवर्स किसे कहते हैं, जैसे कि त्रिकोणमिति है, उसके ऊपर -1 है, उसी को क्या कहते हैं, इनवर्स। साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, वो सारे किसके एग्जांपल है, इनवर्स के। आगे सबको समझ में, चलो तो एक एग्जांपल काफी है। लोग का एग्जांपल क्या है, log x, लोग का एग्जांपल log x। एलजेब्रा का क्या एग्जांपल है, एलजेब्रा का एग्जांपल है x और उसके ऊपर जो भी पावर है, चाहे 1 पावर हो, 2 पावर हो, 3 पावर हो, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 5 या खाली x, वो सब किस में आएगा, एलजेब्रा में। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति में कितने फंक्शन होते हैं, 6। तो 6 के में से कोई भी फंक्शन मिल सकता है, या sin x मिल सकता है, या cos x मिल सकता है, tan x मिल सकता है, cot मिल सकता है, वो तो बताए। और इसका एग्जांपल क्या है, तो ये आइलेट हमें क्या बताता है, आइलेट एक क्रम बताता है। अगर जो क्वेश्चन हमें मिला है उसमें मान लो क्वेश्चन इन दोनों का है, तो पहले कौन आता है, आई, तो जो पहले आता है उसको यू रखना है। जैसे कि एग्जांपल में लिखो log x इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो अपना मन से नहीं कि भाई जो आगे है वो यू है, जो पीछे है वो भी नहीं। हम देखेंगे log x का मतलब ये किस में आता है, एल में, और इनवर्स किस में आता है, आई में। तो पहले आइलेट में आई आता है कि एल आता है, आई पहले आता है, तो ये होगा यू, तो यू बराबर कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स। और जो बाद में आता है वो वी होगा, वी बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज सबके बैठे। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा e की पावर x इंटू में 10x, ठीक है। अब इसमें देखना है कौन सा ये होगा, कौन सा v होगा। तो e की पावर x किस में आता है, e में, और 10x किस में आता है, त्रिकोणमिति में। तो पहले कौन आता है, त्रिकोणमिति आता है आइलेट में। आइलेट में देखो पहले कौन आ रहा है, ये आता है कि वो आता है, t पहले आता है, तो u बराबर कितना होगा, और v बराबर क्या होगा, सबके बैठ गया। अब जैसे कि मैं क्वेश्चन लिखता हूं एक्स स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, बताओ यू कौन सा है, वी कौन सा है, एलजेब्रा। एक्स स्क्वायर मतलब एलजेब्रा, तो यू तो आपका क्या हो गया, एलजेब्रा, और ई की पावर एक्स क्या बन गया, ई, तो यू बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, वी बराबर क्या हो गया, बैठा सबके। चलो एक और मुझे बताओ, जिससे पूछू वही बताना। अगर मैं लिख दूं e की पावर x इंटू log x, दीपिका बताओ कौन सा u है, कौन सा v है, दिख रहा है क्वेश्चन ये, बताओ दीपिका। x क्यूब इंटू log x में u कौन सा है, v कौन सा है, x क्यूब है, ठीक है सत्यम।
क्या लोग एक्स क्यू है और एक्स क्यूब एलजेब्रा में आता है, log x किस में आता है एल। तो इस क्रम से एल पहले आता है क्या ए पहले आता है? एल पहले आता है। तो u बराबर log x, v बराबर एक्स क्यूब। ठीक है, आगे सबको समझ में। अब ये आइलेट तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है, लेकिन ये कोई भी एग्जांपल तुम्हारे नोट्स में नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जांपल जल्दी से नोट कर लो। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल थर्ड और एग्जाम्पल फोर्थ। इसलिए मैंने बोला था अवकलन अपने आप में एक बड़ी ही क्या है, गाथा है। ठीक है, इसमें कब बीच में कौन सा सूत्र आ जाए, तुम सोचा वो 15 ही तो सूत्र हैं, तुम उसको देख के याद करके खुश हो रहे हो। अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, एक एक बच्चा जिसको जाना हो पूछना मत भाई, चुपचाप निकल जाना। तो लास्ट बच्चा रह जाए बता देना मेरे को। हाँ, जल्दी नोट करेंगे इसको 1 मिनट में। पहला टाइप करके ब्रेक करेंगे। पहला टाइप में कितने क्वेश्चन बाकी रह गए? 2-3 बाकी रह गए सही। हाँ, 2 ही तो क्वेश्चन बाकी रह गए। जल्दी 30 सेकंड का समय है, जल्दी नोट कर ले। कर दे रहा। चलो अब अपने आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो आइलेट सबको समझ में आ गया, नोट्स में लिखा हुआ भी है और साथ में तुमने इसका एग्जाम्पल भी उतार लिया। ठीक है, बाकी क्लास जो भी बोर्ड पे हो रहा है वो तुम्हें रिकॉर्डेड मिल जाएगी। ठीक है, चलो इसका अपन को क्या निकालना है, अवकलन करना है, यानी इसका अपन को dy/dx करना है। बताओ जरा, x किस में आता है एलजेब्रा में, sin x किस में आता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो आइलेट में a पहले आता है कि त्रिकोणमिति का t पहले आता है? a पहले आता है। तो ये हो गया u और ये क्या हो गया v। तो u बराबर तो x है, v बराबर sin x है। अब पहले एग्जामिनर को सूत्र बताओगे तो d/dx u इंटू v। एग्जामिनर को पहले सूत्र बताओगे, बताओ क्या सूत्र है। u को रखा इंटू में v का अवकलन प्लस v को रखा इंटू में u का। अब इस हिसाब से सारे मान तुम पुट कर दो। d/dx u इंटू v, x इंटू u को खाली रखना है तो u का मान कितना है x इंटू में अवकलन किसका करना है v का। तो d/dx v मतलब प्लस v को खाली रखना है यानी sin x और अवकलन किसका करना है u का। आया सबके समझ में? जैसे सूत्र था ना, जैसे जैसे सूत्र था वैसे वैसे पुट करना है। u को रखा v का अवकलन प्लस v को रखा u का अवकलन। देख लो, सबसे पहले पहचानना है u कौन सा है v कौन सा है। ठीक है, फिर ये सूत्र एग्जामिनर को बताया, उसके बाद इस सूत्र में पुट कर दिया u की जगह u, v की जगह v, u की जगह u, d/d की जगह सेम टू सेम, v की जगह v यहाँ पे और यहाँ पर सेम। ठीक है, अब देखो आगे d/dx, इसको तो छेड़ना नहीं है, इसको छेड़ना नहीं है। x तो पड़ा है, sin x का अवकलन, sin x की जगह sin x, x का x के सापेक्ष अवकलन, बस आंसर आ गया। इसको सही ढंग से लिख दो, x cos x, इसको भी सही ढंग से लिख दो sin। कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, तो फिर मुझे ये क्वेश्चन जल्दी से करके बता दो। e की पावर x इंटू 10x,
जो नोट्स में है वो तो मत उतारें। एक मिनट का समय है, जल्दी से आंसर करके बताएं। करें? देखो, e की पावर x किस में आता है? e के अंदर tan x किस में आता है? त्रिकोणमिति में। तो आइलेट में पहले कौन आता है? t आता है कि e? तो u कौन होगा? tan x। और v कौन होगा? सूत्र अपन को याद है, बताओ क्या सूत्र है u इंटू v का? u को रखा v का अवकलन, v को रखा u का अवकलन, बस मानपुर कर दो। तो d बटा डी एक्स tan x इंटू e की पावर x, u tan x d बटा डी एक्स e की पावर x प्लस v e की पावर x और d बटा डी एक्स tan x। तो d बटा डी एक्स tan x इंटू e की पावर x बराबर tan x की जगह tan x e की पावर x का अवकलन प्लस e की पावर x का e की पावर x tan x का अवकलन। क्या दिक्कत है? किस किस का सही है? 5-6 जनों का सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो नोट्स के अंदर है और क्वेश्चन नंबर 5 जो नोट्स के अंदर है, दोनों तुम्हारा होमवर्क है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन भी करा हुआ है, बिल्कुल आसान, ठीक है। ये दोनों तुम्हारा होमवर्क है, इसको किसी को उतारना है तो उतारना। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4th और 5th। अब आते हैं हम टाइप नंबर 1 का अंतिम क्वेश्चन, उसी के साथ हम ब्रेक लेंगे। और अंतिम क्वेश्चन इंपोर्टेंट कर दो, ये एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा हुआ है और इस बार ये रिपीट होने की संभावना भी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ठीक है। अब सभी को देखना है, देखो अगर यहां पर ये 2 मेंबर होते ए की पावर x इंटू साइन एक्स, तब तो कैसे कर लेते u इंटू वी। या मान लो ये 2 मेंबर होते तो भी कैसे कर लेते u इंटू वी। या मान लो ये 2 मेंबर होते तो भी कैसे कर लेते u इंटू वी। लेकिन यहां पर कितने मेंबर है?
और 3 का कोई सूत्र नहीं होता। जैसे कि जो मैंने सूत्र लिखा है ना तुमको, U × V, ये ओनली फॉर किसका होता है? 2 मेंबर का। लेकिन इस बार अपन को कितने मेंबर आगे? 3। तो उसको करने के लिए हिंट क्या है? हिंट ये है कि इसको अपन क्वेश्चन 3 बार करेंगे। कैसे? इधर आ जाओ। जैसे कि पहले ये 3 मेंबर है ना, एक मेंबर को छोड़ देंगे और 2 मेंबर में लगाएंगे U × V। जैसे x³ और e⁻x × में sin x, किसको छोड़ा? x³ को। इन दोनों में क्या लगाना है? U × V। प्लस जिसको छोड़ा उसको दोबारा नहीं छोड़ना। इस बार e⁻x को बाहर निकाल दिया, पीछे U × V किस में लग जाएगा? आया समझ में? अगली बार क्या करना है? देखो, इसको भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, अब किसको निकालना है? पीछे U × V किस में लग जाएगा? ये तरीका अपन को अपना। और ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए थोड़ा बोर्ड के ऊपर बड़ा चाहिए, है ना? तो उसको 2 बार हम करेंगे अपने। देख लेना अच्छे, जहां समझ नहीं आए पूछ लेना। तो देखो, हिंट मैंने बता दी, इस क्वेश्चन को कर भी लेना क्योंकि ये एग्जाम के अंदर इंपोर्टेंट है। तो y बराबर x³ e⁻x × sin x। तो अपन लिख देंगे x के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर, ठीक है, y का अवकलन डिवाइड बाय dx, ये तो तुम्हें पता है, ठीक है। अब वही चीज है, x³ बाहर निकाला, पीछे U × V किस में लगाना है? ex × sin x। प्लस इस बार किसको बाहर निकालना है? और पीछे U × V किस में लगाना है? ठीक है, आगे समझ में? प्लस sin x को बाहर लगाया, पीछे U × V किस में लगाएंगे? ये चीज सबके बैठ गई। अब वही चीज है, ऐसा नहीं कि जो आगे वो U है जो पीछे वो V है। हर में तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कौन सा U है कौन सा V है। फर्स्ट में बताओ, sin x e⁻x, इसमें U कौन सा है V कौन सा है? sin x U है, यानी इसको आगे लिख देते हैं, इसको पीछे लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो, dy/dx बराबर x³ d/dx sin x को आज मतलब इसको आगे रखते हैं अपन समझ जाएंगे कि हाँ यही U है, इंटू e⁻x प्लस e⁻x। इन दोनों में कौन सा U है कौन सा V है? सही है, x³ तो अलजेब्रा में आता है और sin x त्रिकोणमिति में, तो इसको अपन एज इट इज ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। प्लस sin x वैसे का वैसे, इन दोनों में बताओ, सही है, एकदम सही, ठीक है। आगे सबको समझ में? अब सूत्र बताने की जरूरत नहीं है, अब हमें क्या करना है? सभी को सूत्र के अनुसार पुट कर देना। तो देखते चलो, dy/dx बराबर x³ वैसे का वैसे इंटू, इसको ना सूत्र के हिसाब से रखो। बताओ सूत्र क्या होता है? U को रखा, अवकलन किसका करना है? V का, यही सूत्र है ना। U को रखा, अवकलन किसका करना है? V का, प्लस V को रखा, अवकलन किसका करना है? U का। ये चीज बैठ गई सभी के। ये ब्रैकेट शुरू किया तो ये ब्रैकेट बंद किया, ये सिर्फ पहला मान निकला है, प्लस e⁻x वैसे का वैसे, इसको सूत्र के हिसाब से रखो। U को रखा, अवकलन किसका करना है? V का, प्लस V को रखा, अवकलन किसका करना है? U का। ये ब्रैकेट शुरू, ये ब्रैकेट बंद, प्लस sin x वैसे का वैसे, इसको सूत्र के हिसाब से रखो। U को रखा, अवकलन किसका करना है? V का, प्लस V को रखा, अवकलन किसका करना है? U का, ब्रैकेट बंद। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, नोट्स में करा हुआ भी है, नोट्स के हिसाब से रखना है, ठीक है। सूत्र के हिसाब से पुट कर दिया। आगे देखो, dy/dx बराबर x³ वैसे का वैसे, ठीक है, sin x भी वैसे का वैसे, e⁻x का अवकलन e⁻x प्लस e⁻x वैसे का वैसे और sin x का अवकलन
cos x, ये निकला पहला मान, प्लस e की पावर x वैसे का वैसे, x क्यूब वैसे का वैसे, sin x का अवकलन cos x, प्लस sin x वैसे का वैसे और x क्यूब का अवकलन, पावर का अवकलन बताओ, पावर आगे करी एक पावर कम करी, ये ब्रैकेट शुरू तो ये ब्रैकेट खत्म, प्लस sin x वैसे का वैसे, x क्यूब वैसे का वैसे, sin x क्यूब वैसे का वैसे, e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर x वैसे का वैसे और x क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, ये चीज सबके बैठ गई। अब इस वाले मेंबर की अंदर गुणा कर दो, इस वाले मेंबर के अंदर गुणा कर दो, इस वाले मेंबर के अंदर गुणा कर दो, तो dy बाई डी एक्स बराबर एक्स क्यूब साइन एक्स ई की पावर एक्स, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स कोस एक्स, अंदर गुणा करो, अंदर गुणा करो, इधर दिख रहा है क्या? अंदर गुणा करो, साइन एक्स एक्स क्यूब ए की पावर एक्स, इससे गुणा करिए, अब इसको इससे, प्लस साइन एक्स ई की पावर एक्स 3x का स्क्वायर, ये चीज सबके बैठ गई। अब आपको हर एक मेंबर को देखना है, ऐसा कौन सा मेंबर है जो फर्स्ट में भी आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है, फोर्थ में भी आ रहा है, फिफ्थ में भी आ रहा है और सिक्स्थ में भी आ रहा है। देखो क्या e की पावर x सब में आ रहा है क्या? आ रहा है, चलो तो एक तो कॉमन हुआ e की पावर x, ठीक है, क्योंकि ये सब में आ रहा है। अब x सब में आ रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, उसमें भी x है, x तो सब में आ रहा है, लेकिन ऐसी कितनी पावर है x की जो सब में आ रही है? x की पावर 2, भाई यहां पर 2 है, 3 है, लेकिन 2 तो है, यहां पर भी 2 है, यहां पर 3 है, यानी 2 तो है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, और त्रिकोणमिति तो सभी के अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि देखो यहां पर sin x तो यहां पर क्या है, यानी 2 मेंबर ऐसे हैं जो सभी में कॉमन है, एक x की पावर 2 और दूसरा dx, उसे अपन कॉमन ले लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर x की पावर 2 e की पावर x बाहर निकाल दिया, पहले में देखो e की पावर x को छोड़ दो, यहां से 2 पावर हटा दो, पीछे क्या बचेगी? 1 पावर और sin x, आया सबको समझ में? प्लस इस वाले नंबर से ex निकाल दो, 2 पावर निकाल दो, पीछे क्या बचेगा? x cos x, ठीक है, यहां से 2 पावर निकाल दो, e की पावर x निकाल दो, क्या बचेगा? यहां से भी सेम ऐसे ही करो, क्या बचेगा? 3 sin x, यहां से भी ऐसे ही करो, क्या बचेगा? x cos x, x sin x, सॉरी, और यहां से भी बताओ क्या बचेगा? 3 sin x, है ना? ये चीज आ गया सबको समझ में? अब जैसे x प्लस एक्स जुड़ के कितना होता है, तो वैसे मुझे बताओ sin x प्लस sin x जुड़ के कितना हो जाएगा? 2 sin x, है ना? तो देखो यही चीज अपन यहां फॉलो करते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर e की पावर x। अब ढंग से देखना, x cos x एक बार है, x cos x 2 बार है, तो कितने x cos x हो गए? 2x cos x, x sin x एक बार है, x sin x 2 बार है, कितने हो गए? 2x sin x, 3 sin x और 3 sin x जुड़ के कितना हो गया? 6 sin x, ठीक है, बस इतना ही कर सकते हो, आगे देखो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है जो सभी के अंदर आ रहा हो, हाँ सभी के अंदर 2 जरूर आ रहा है, सभी के अंदर 2 जरूर आ रहा है, तो बाकी इन दोनों में x निकाल सकते हैं या इन दोनों में sin निकाल सकते हैं, अगर आगे करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो इतना ही छोड़ दो, यही आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी समय हुआ है 11:15, मिलते हैं 11:40 पे, यानी 20-25 मिनट का ब्रेक, ठीक है।